नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री आ गया है भागलपुर। वो भागलपुर जो अपने सिल्क और रेशम की वजह से विश्व के मानचित्र पर होना चाहिए था, वो भागलपुर जिसके माथे पर अभी भी भागलपुर दंगे का दाग है, आज भी विकास के पथ पर घिसट रहा है। ये सभी तल्ख जवाब और सवाल होंगे और ये सवाल करेंगे भागलपुर के लोग और जवाब देंगे राजनैतिक रहनुमा। लेकिन बात राष्ट्रीय परिदृश्य की हो जाए, राष्ट्रीय परिदृश्य पे यह है कि महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में कौन आगे होगा। महागठबंधन में अभी सीट को लेकर बिहार में आपस में सिर्फ फुटौल चल रही है और कल कहा जा रहा है सोर्सेस से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सीटें तय की जाएंगी। 26 सीट पर आरजेडी और 9 पर कांग्रेस को यह सीट भागलपुर की मिलने वाली है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि पूर्णिया से ताल ठोकेंगे पप्पू यादव, जिन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वार पलटवार देख लीजिए, बयानबाजी देख लीजिए, उसके बाद भागलपुर से सवाल और जवाब भी होंगे। सब बातचीत हो चुकी है, अंतिम दौर की वार्ता हो चुकी है, अब 1-2 दिन में हो जाएगा। पूर्णिया से अलग होने का मतलब है आत्महत्या, जहर। पूर्णिया से अलग होने का कोई मेरे जहन में, मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कांग्रेस की रणनीति तो आला कमान तय करती है, उस पर क्या लोग फैसला करते हैं, लेकिन घटक दलों से बातचीत करके ही कोई सहमति बनेगी। अब पप्पू जी फंस गए हैं बुरी तरह। मैं उनको यही कहूँगा कि आ जाए, राष्ट्रवाद और एनडीए की धारा को मजबूत करें। बिहार में जिस तरह की लहर है, पूरी तरह स्पष्ट लग रहा है कि एनडीए इस बार 40 की 40 सीट जीतेगा। लालू जी चाहेंगे तो इन लोगों को देंगे, न चाहेंगे तो नहीं देंगे। कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है। आज वो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं। पटना में मीटिंग हुई थी, उसी दिन कहे थे कि लोग ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगे, और आज बिखर रहे हैं। पहले आपस में जो उनका सिर्फ फुटौल है उसको तो ठीक करें। हम लोगों को रोकने की बात तो दूर दूर तक उनसे संभव नहीं है। परिणाम क्या होना है चुनाव में उनको भी मालूम है। एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इंडिया के बारे में चिंता न करें। आदरणीय लालू जी, हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव जी का मन बन चुका है। इस बार भी एनडीए के विरुद्ध एक सीट पर 1-1 फाइट देंगे भारतीय जनता पार्टी। जनता तैयार बैठी है कि इंडिया अलायंस एक होकर लड़े। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जो हमारे राजनीतिक रहनुमा हैं उनका परिचय जनता से करा देते हैं। चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर प्रीति शेखर के पास, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और उनके बगल में हैं हमारे साथ प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जो आरजेडी से हैं, और उनके बगल में है प्रवीण सिंह कुशवाहा साहब हैं कांग्रेस से, और डॉक्टर शिशुपाल जो हैं जनता दल यू से। तो सवाल बनता है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से। केंद्र में मोदी जी की सरकार है और यहां भी सरकार है, तो जनता भागलपुर की क्यों विश्वास करे? और सवाल है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कहीं कोई शको शुबा? सबसे पहले तो प्रधानमंत्री फिर से तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी ही, और मोदी जी की गारंटी जो पूरे देश में चल रही है उस पर जनता का भी विश्वास है। और क्यों मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे उसका मैं एक ही उत्तर देना चाहूंगी कि जब सत्ता का चरित्र जब सबसे अपने भ्रष्टतम और क्या कह सकते हैं कि एक जातिवादी उन्माद में था, तो उस समय चारा, अलकतरा, पशुपालन और कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले हुआ करते थे। लेकिन आज जब केंद्र सरकार, जब सत्ता का चरित्र जब राष्ट्रवादी है, जब सत्ता का चरित्र ईमानदार है,
तो यहाँ पर धारा 370 का खात्मा होता है, यहाँ पर ट्रिपल तलाक का खात्मा होता है, हिंदुओं के आस्था के केंद्र राम मंदिर का निर्माण होता है और करोड़ों देशवासियों को 2 जून की रोटी दी जाती है, रहने को छत दिया जाता है और इज्जत घर से उन्हें नवाजा जाता है। महिलाओं की आंखों के आंसू पोंछने का काम हो जाते हैं कांग्रेस के कुशवाहा साहब, आप ये बताइए कि जो सिर फुटौल चल रहा है कांग्रेस को, जिस तरीके से कन्हैया कुमार के साथ, पप्पू यादव के साथ, तो जब आप लोग अभी तक क्लियर नहीं कर पाए और सीट शेयरिंग नहीं हो पाए कि कौन कहां से लड़ेगा, उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, तो आप लोग तो लड़ाई में ही नहीं है। देखिए, मुद्दा भ्रष्टाचार का सबसे पहले उठा है। आप ये देखिए कि किस तरह से जनार्दन रेड्डी जो माइंस माफिया है, यहाँ आइए, आप बिहार कर्नाटक में नहीं लड़ने जा रहे हैं, आप बिहार पर आइए। जिस तरीके से सिर फुटौल है, पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम लड़ जाएंगे, तो कहां रहेंगे आप लोग? आप माइंस माफिया के लिए रेड कारपेट बिछा देते हैं, आपके पास इसका जवाब नहीं है, तो आप कहां? आप इलेक्टोरल घोटाला करते हैं जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, और फिर भी भ्रष्टाचार आपका नहीं है। आप करें तो वो भ्रष्टाचार नहीं हुआ और दूसरे का भ्रष्टाचार आप गिनाते, बात खींच के ले जा रहे हैं। 10 साल बिता के पास जवाब नहीं है। जवाब है, कन्हैया कुमार हमारे नेता हैं, पप्पू यादव हमारे नेता हैं और वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं। गठबंधन में जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा, सबको मान्य होगा। वो तो कह रहे हैं ताल ठोकूंगा, अगर इसका ही जवाब या नहीं छोड़ूंगा, इसका ही जवाब चाहते तो बताइए। पंजाब में मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं पूर्णिया। पंजाब में कौन सा गठबंधन हुआ, उड़ीसा में कौन सा गठबंधन हुआ, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जब आप बिहार में खड़े हैं तो उड़ीसा और कर्नाटक और तमिलनाडु की बात नहीं करेंगे कांग्रेस के नेता? ये आप बताइए साहब, ये कांग्रेस वाले यहाँ तो इंडिया के जो खिलाफ लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बना था एनडीए के लिए, उसका दूल्हा जो है उसे चुरा लिया एनडीए ने, तो आपके जो दूल्हे थे वो तो चले गए, तो ये इसी वजह से लगता है कि मति भ्रम हो गया। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिहार में जो है पिछले चुनाव में भी, पूर्व के चुनाव में नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार का चुनाव हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। पुनः उसी प्रकार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। आरजेडी से भी सवाल बनता है, ये बताइए कि आरजेडी तो बड़े भाई की भूमिका में है लेकिन बड़ा दिल नहीं दिखा रही है। अगर पप्पू यादव को पूर्णिया दे देती तो क्या बिगड़ जाता? अभी अभी उन्होंने पार्टी का विलय कर दिया है, बड़े नेता हैं, इतना तो बड़ा दिल रखना चाहिए। ब्रजेश जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता से भी सवाल किया, पप्पू यादव जी का सवाल आपने प्रवीण जी से भी किया और आप आरजेडी से भी कर रहे हैं। महागठबंधन का एक अपना धर्म है, जब तक बातें तय नहीं हो जाती हैं अंतिम रूप से, कोई भी उम्मीदवार ये नहीं कह सकता है कि मैं कहां से लड़ूंगा और कहां से नहीं लड़ूंगा। ये तय करने का अधिकार महागठबंधन दल के नेताओं का है। आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में, उनका ज़्यादा बड़ा जनाधार है और वो मिल के कांग्रेस के साथ या अपने महागठबंधन दलों के साथ तय कर रही है कि कौन कहां से लड़ें और कितनी मजबूती से हम दें। बिहार लोकतंत्र की धरती रही है, लोकतंत्र की जननी रही है, विभिन्न धर्मों का उद्गम स्थल रहा है, महापुरुषों की कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है, धार्मिक सद्भाव और धार्मिक कुछ रहा है, विश्वास रखने वाली है। आने वाले दिनों में आप जो सवाल जदयू और भाजपा से कर रहे हैं, भाजपा बड़ी पार्टी है, कोई शक नहीं है, कोई सवाल नहीं है, लेकिन जदयू जो कि अपेक्षाकृत छोटी पार्टी है, उनके एमएलए की संख्या भी कम है बिहार में। आपने ये सवाल उनसे नहीं किया कि उनकी संख्या, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम क्यों है और जदयू की ज्यादा क्यों है? तो उस हिसाब से हर सवाल ये है, महागठबंधन में जो सिर फुटौल है इंडिया में तो नहीं, इंडिया में है, एनडीए में तो नहीं, कोई भी सर फुटौल कहीं नहीं है। सर उनकी सीट जो है शेयर हो गया, सब लोग क्लियर हो गया, सर फुटौल कहीं नहीं है। आप कल की बैठक में सारा चीज बिल्कुल पानी की तरह साफ होगा, साफ हो जाएगा। मैडम ये बताइए, ये जब आपस में लड़ रहे हैं तो जीतेंगे कैसे? देखिए, इस इंडी अलायंस की शुरुआत बिहार की धरती से हुआ था, लेकिन इसी बिहार की धरती में गया जैसा पवित्र क्षेत्र है जहां पर पिंडदान दिया जाता है, और जिस इंडी गठबंधन की यहां से शुरुआत हुई वहीं पर इसको पिंडदान भी देने का काम नीतीश जी ने कर दिया है और आगे आने वाला समय तय है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगी, इलेक्टोरल बॉन्ड सब लोग चर्चा करते हैं। पूरे देश में जिस पार्टी के 303 सांसद हैं उन्हें लगभग 6000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है
और बाकी जितने दल हैं, बसपा है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, इस पे तो अमित शाह ने अपनी बातों को रख दिया। अब जनता के पास चलते हैं। बात हो रही है कि जो एनडीए और इंडिया का आपस में टकराव है, तो जिस तरीके से अभी सीट फाइनल नहीं हुआ मैडम, जिस तरीके से आपस में ये लड़ाई चल रही है, तो कैसे जीत होगी? कहीं पप्पू तो कहीं कन्हैया तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। और यहाँ जहाँ मैं भागलपुर में हूँ, यहाँ भी बवाल है। जरा खड़े होकर जवाब। जैसे मैं यही कहना चाहती हूँ, ये जनता चाहेगी कि मुझे किसे लोकसभा में संसद बनाना है। जनता को काम चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, लेकिन काम जब कोई नहीं करेगा तो वो संसद नहीं बन सकता है। जैसे अजय मंडल हमारे पूर्व में सांसद थे, तो पुनः वो कुछ काम किए, कुछ काम नहीं किए। लेकिन जो अभी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए गैस भी दिए, ये राशन भी मुफ्त में करा रहे हैं। मैं उनसे यही चाहती हूँ कि जो गैस है, डीजल है, राशन है, उसमें और भी जैसे महंगाई, उसमें वो सस्ता करे, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत गृहिणी महिलाओं को होती है। वो तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कहते तो हैं। हाँ, तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन उन्हें और भी कुछ सस्ता महिलाओं के लिए भी करना चाहिए। बताइए साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा सवाल कांग्रेस और आरजेडी के नेता से है कि इंडी का अभी तक प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उन्होंने घोषणा क्यों नहीं किया? वो क्या चाहते हैं कि वो किसी चाय वाला को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना सकते हैं वो, या फिर इस बार भी वो वंशवाद करना चाह रहे हैं? सवाल ये है कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से अडिग है कि वो कभी कन्हैया कुमार, कभी पप्पू यादव, ऐसे जो प्रखर नेता हैं, उनसे क्या डर रहे हैं क्या कि उनको क्लियर नहीं कर रहे हैं और जिस तरीके से छोटा मन दिखा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों है? इसका साफ साफ जवाब दीजिए। पहली बात यह है कि मैंने पहले ही ये क्लियर कर दिया कि महागठबंधन है, तय होने के बाद उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएंगे। चुनाव खत्म हो जाएगा तब तक चलेगा गया? खत्म कैसे हो जाएगा? जहां पहले फेज में चुनाव था, सारे जगह डिक्लेयर कर दिए गए और किए जा रहे हैं, और कल तक में ये सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो आपका माने महागठबंधन है, वो सारे सीटों पर लड़ रही है चुनाव, और वो सारे सीटों पर मजबूती से रिजल्ट बताएगा कि कहां कौन जीत रहा है। ठीक है, सवाल है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री जिस तरीके से क्लियर है एनडीए की तरफ से। वो कह रहे हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल ही नहीं है, कितने सीटों से बनेगा प्रधानमंत्री, इसका सवाल है। तो इतना आत्मविश्वास आपको लगता है कि मोदी का लहर, उनकी सुनामी चल रही है? सुनामी तो बिल्कुल चल रही है, मगर उनके विपरीत हवा चल रही है। वो जिस तरह से दिखाना चाहते हैं, आप बताइए, अगर उनकी सुनामी चल रही होती तो राम मंदिर के बाद ये नीतीश जी को मिलाने की क्या जरूरत थी? अगर सुनामी चल रही होती तो फिर अभी इनको क्या जरूरत था केजरीवाल को जेल भेजने का? अगर सुनामी चल रही होती तो ये सारे मामले विपक्षी दलों के नेताओं पर ही क्यों उठाते हैं? ईडी ने 5,900 केसेस दर्ज किए 2023 में, और सिर्फ 25 केस को उसने अंजाम तक पहुंचाया, और उस पर वो कह रही है कि हम 96% रिजल्ट दे रहे हैं। और जो केस होता है, आप क्रमवार उसको डील करते हैं। आप ही जो पूछ रहे हैं तो एक एक करके पूछ रहे हैं सवाल। तो जो केस आते गए, रजिस्टर्ड होते गए, तो एक तरफ से रजिस्टर्ड होते गए, और अब जब प्रधानमंत्री का डायरेक्शन होता है अमित शाह का, इधर जाओ उधर जाते हैं, इधर जाओ उधर जाते हैं। इसका साफ मतलब है कि आप ईडी का बेजा इस्तेमाल करके तो बहुत दिनों से आरोप लगा रहे हैं। भाई ये बताइए कि जब ये लोग ईडी और सीबीआई का आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या कारण? देखिए, इसका मूल कारण है कि इनका जनाधार समाप्त हो गया देश में। बिहार में तो कंप्लीट समाप्त है, और ये जो राजद के सहारे कांग्रेस अपना सिरकने का काम कर रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं टूट हो गई। टिकट को लेकर, सीट को लेकर इनमें घमासान है। इन तमाम बातों का जवाब ये ईडी और सीडी के बहाने कांग्रेस अपना बहाना निकालना चाहती है। बहाना निकाल, बताइए भाई। हम थैंक्स करना चाहते हैं आपको इस मंच से, आपके एबीपी चैनल को, कि आपने पहली बार यहाँ कहा कि इंडिया और एनडीए, अदरवाइज ये लोग तो इंडी बोलते हैं, इनको जुम लोग तो इंडिया ही बोलते हैं। देखिए, ईडी और सीबीआई जो मामले उठा रही है, वो कोई राजनीतिक सिगुफा नहीं है, बल्कि आप यह मान के चलिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था देशवासियों से कि न भ्रष्टाचार करेंगे न होने देंगे, तो आप यह मान लीजिए कि उस जो भी कार्रवाई देश में चल रही है, वो एक राजनीतिक आख्यान, एक परिणति तक पहुंचने वाला आख्यान साबित होगा। और ईडी सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है, देश में कोई भी भ्रष्टाचारी
सभी जेल के सलाखों के अंदर होंगे, कोई बाहर नहीं। क्या हुआ 5,900 केस का क्या हुआ वो बताना चाहिए कोर्ट को, पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि जो पहले रजिस्टर्ड हुए उन केसों का क्या हुआ बताइए। आज एक गारंटी कही जाती है, इन्होंने वादे की बात की। जब पहला इलेक्शन में जो वादे हुए थे उसके लिए बाद में कहा गया कि चुनाव के समय में ये जुमला होता है, जुमलाबाजी चलती है। तो मैं आप एक बात आपके माध्यम से, एबीपी के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अभी गारंटी की बात चल रही है। जुमला खत्म हो गया, एक नया शब्द आया गारंटी। तो उनकी गारंटी ये हो कि काम हो या ना हो, लेकिन ये गारंटी है कि यदि ईडी सीबीआई किसी को तंग कर रही है, वो यदि भ्रष्टाचारी भाजपा में ज्वाइन कर ले तो उसकी मोदी की गारंटी है। कह रहे हैं जुमले की गारंटी है, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 के पार हमारी गारंटी। हमारी गारंटी तो इतनी है, इनके पता नहीं ये क्या वादे करते हैं और क्या पूरे करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पहले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 543 में 543 अपने वादों को 400 पार हवा बयार है और ये सिर्फ माहौल बना के रखने दिखाना चाहते हैं लोगों को कि उनके साथ है, जनता उनको वोट देती। जनता की बात कर लेते हैं, 400 का पार हवा बयार, एक से एक जुमला है, एक क्योंकि जनता की बातें होनी चाहिए। 15 लाख का क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? अब बताइए क्या हुआ? नहीं है, क्यों नहीं आया? क्या नहीं? हमको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आपको? नहीं मिला, होना चाहिए ना। 15 लाख क्यों गया? मैडम बताएंगी कि क्या हुआ? बताइए, वो मिल गया, वो बताइए कहाँ, वो 15 लाख कहाँ है? बताइए भाई। सर, मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कि भरे मन से नरेंद्र मोदी ने कोयला घोटाले के लिए जिस नवीन जिंदल को कोयला चोर कहा था, आज वो नवीन जिंदल चोर है या नहीं? मैडम से पूछिए मैडम से। मैडम अभी आएंगे, सवाल पूछेंगे, जवाब देना पड़ेगा। बुलबुल चोर है या नहीं? अजीत पवार कितना कोड़ा पे जवाब दीजिए, पूछिए मैडम से। कौन सा वॉशिंग मशीन है इनका? पहले नीतीश कुमार की गारंटी लेंगे कि अगला टर्म भागेगी कि नहीं भागेंगे। तो तेजस्वी जैसे बोल रहे हो। हेमंत विश्व शर्मा के बारे में कुछ कहना है मैडम को, जरा उनसे पूछ लीजिए। हेमंत विश्व शर्मा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं मैडम से पूछती हूँ, महिला नेत्री हैं, कि जब मणिपुर में महिलाओं का नंगा नाच किया जा रहा है। पूछेंगे और बताइए, और सवाल और बताइए मैडम, बताइए। देश के अंदर न खाऊंगा न खाने दूंगा, जब इसके ऊपर चोट चल रहा है तो आज जो खा रहे थे अपना घर परिवार और परिवारवाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति की जो बढ़ावा दे रहे थे, उनके सीने के ऊपर आज सांप लौट रहा है। तो अब की बार 400 पार जो राम को लाए हैं वही आएंगे। क्या मैडम? राम को ले आने वाले ये कौन होते हैं? इसके पहले राम तो सतयुग में आए थे, ये राम को क्या लाएंगे? राम तो हम लोगों को लेकर आया है। राम को काल्पनिक कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की लंबी फौज किसने खड़ा की थी? किसने कहा था? इतना बड़ा मंदिर अयोध्या बन रहा है तो इसका असर चुनाव पे नहीं पड़ेगा क्या? मंदिर का असर चुनाव पर क्या पड़ेगा? हिंदू हम हैं, मंदिर बनना ही था, मंदिर बना। मंदिर का ताला कौन तोड़वाया? राजीव गांधी की बदौलत आज राम मंदिर बना है। ये कौन होते हैं? दूल्हा कौन खोला? राजीव ने ताला खोला। अयोध्या का कौन खोला? कंपनी फेल महाजन जेल, कंपनी फेल महाजन जेल। जेल देखिए रहे तो। एक मिनट, अभी हम लोग सिर्फ यूपी का बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र का, मुंबई का। हम कहते हैं आज 5 साल से बीजेपी की सरकार की सांसद, भागलपुर की बात किया जाए, 5 काम गिना दिया जाए भागलपुर में क्या हुआ है अजय मंडल के द्वारा, यही काफी है भागलपुर की बात। अगर राम सतयुग में आए थे तो अभी तक राम क्यों नहीं लाए थे आप लोग? अभी तक राम आप लोग क्यों नहीं लाए थे? भाई क्या मेरा कहना है कि आप हमको, ठीक है, आप राम मंदिर और जो भी आपको बात करना है आप कीजिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं आज के डेट में वो बीजेपी में क्यों शामिल है? दूल्हा मेरा आपसे ये सवाल है, अफजल कौन था? अफजल एक आतंकवादियों को संगठन, वो उसको सपोर्ट करने वाले लोग थे और उनको आज सपोर्ट कौन कर रहा है? आज कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने वाले कौन है? वही कांग्रेस के लोग हैं, वही इंडी गठबंधन के लोग हैं। अफजल को फांसी किसने दिया? एनडीए ने दिया क्या? अफजल को फांसी किसने दिया? किस सरकार ने अफजल को फांसी दिया, ये बताएंगे क्या? बिरयानी किसने खिलाया? पूछिए ना, बिरयानी खिलाया तो फांसी किसने दिलवाया, ये बताइए। भागलपुर में 5 काम, सिर्फ
होता है? किसके सरकार में सृजन घोटाला? अब बोलता है चारा घोटाला हुआ है। नवाज शरीफ के बिन बुलाए, नवाज शरीफ के घर पे प्रधानमंत्री मोदी बिन बुलाए जाके बिरयानी खाया। नहीं बड़ा लेकर नहीं है सृजन घोटाला। मातरम, जय श्री राम। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे आदमी को आप संरक्षण दे रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? जो बोलता है कि भारत तेरी टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तय करेगी कि इस बार किसकी सरकार होगी। हम लोग हैं यहाँ, तय करेंगे। ये तय नहीं करेंगे जो ऊपर है, हम तय करेंगे। क्या तय कर रहे हो? हम तय करेंगे। हम भी जान रहे हैं तय। अब की बात 405। जब आप अपना प्रधानमंत्री तय नहीं कर सकते हैं तो देश की व्यवस्था को क्या तय करिएगा? जब आप अपने प्रधानमंत्री को तय नहीं कर सकते हैं तो आप देश की सुरक्षा को क्या तय करिएगा? एक मिनट। मोदी हरिओम पकौड़ा बेचेंगे, तब खरीदार को पकौड़ा बेचने वाले का खरीदार को। लोकतंत्र पे विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री उम्मीदवार तभी होता है जब संसद चुनेगा। संसद मैडम से पूछ लेते हैं। ब्रजभूषण से जवाब लीजिए, उसका टिकट क्यों नहीं काटा गया? पेपर लीक। ठीक से रहो। हाँ, बात कर लेते हैं मैडम। बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ये स्मार्ट सिटी है तो ये स्मार्ट बन पाया कि नहीं बन पाया? आपके सांसद ने काम किया कि नहीं किया? आपकी जो सरकार है डबल इंजन की सरकार, वो काम की कि नहीं की? बहुत सारे सवाल है और सारे सवाल आप ही से हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं शालीनता पूर्वक सभी से अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बार डिसिप्लिन में हम लोग कार्यक्रम करें। और देखिए, सबसे पहली बात है कि हम लोग भागलपुर से यहाँ पर एक सांसद के जरिए प्रधानमंत्री चुनने के लिए जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की तरफ से इस भागलपुर को 100 स्मार्ट सिटी में पहला बिहार का भागलपुर शहर था जिसे स्मार्ट सिटी के में इस सूची में शामिल किया गया। दूसरी बात, केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए फंड, अभी आप ट्रिपल आईटी चले जाइए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चले जाइए, 4 लेन मुंगेर से लेकर मिर्जा चौकी चले जाइए। बता दीजिए, मैं गिनाने लगूंगी, इनके घोटाले में गिनाती हूँ। कहाँ गए कॉमनवेल्थ गेम और संदेश? ये विकास गिना रही है, ये कह रही है कि आपके घोटाले गिनाना शुरू कर दूं। ये जितने सांसद इनके थे, उन सांसदों ने एक एक गांव को, एक एक पंचायत को गोद लिया था। उस पंचायत का हाल जाकर देखिए। स्मार्ट सिटी का हाल तो जनता बखान कर रही है। आपको यहाँ पहुँचने में जो परेशानी हुई होगी वो बखान कर रहा होगा कि कितना स्मार्ट बन सका। आप स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर भी घोटाला करते रहे। यहाँ के चकाचक सड़कों पर चल के इनकी गाड़ियाँ आई हैं और फिर भी इन्हें दिखता नहीं है जो विकास है। ये देख लीजिए, वहाँ की जनता को दिखा दीजिए, सबको दिख रहा है यहाँ की विकास। और देख लीजिए, पूरे देश में एक ही हवा है, फिजा में एक ही हवा। गाँव को गोद लेने का फंड आएंगे तो मोदी ही। की सफाई का क्या हुआ? जाकर देखिए, गंगा आज मार्च महीने में सूख गई। गंगा माई का मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, इधर राहुल के नारे लग रहे हैं। राहुल तो कहीं है, राहुल ही है, यात्रा पे है। 4000 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर दोबारा यात्रा करने वाले दुनिया के ऐसे अकेले नेता हैं जो राहुल ने इतनी यात्रा कर दी, कमाल हो गया। देखिए, मैं महिला उस नाते मैं कहना चाहती हूँ, पूरे देश की महिलाओं को सम्मान यदि किसी ने 33% आरक्षण देकर नारी शक्ति वंदन विधेयक के माध्यम से किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। का वंदन मणिपुर में किया कि नारी का वंदन यूपी में किया? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बिहार के जनता के हित में माननीय नीतीश कुमार जी दृढ़ संकल्पित होकर बिहार में स्थिर हैं और बिहार की सरकार को पिछले 18 वर्षों से गारंटी है ना, रहेंगे मोदी जी के साथ कि भाग जाएंगे? बिहार के विकास की गारंटी है। नीतीश रहेंगे कि भागेंगे? निश्चित रूप से पूर्व में भी कहा कि अब तो हम सथ में रहेंगे, अब तो छोड़ेंगे नहीं आपको, अब जहाँ थे वहाँ थे। ये स्वाभाविक गठबंधन है। पूर्व में भी मोदी जी को साहब, दलितों के मुंह में पेशाब करने वाली पार्टी आज देश के दलितों गरीबों के कलेजे पर मूंग डाल रही है। आप मैडम बताइए 370 की बात हुई और बात हुई मंदिर की, तो अपने को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल कहने वाली पार्टी 10 साल सत्ता में रह के 2 काम अपना नहीं गिना सकती है, उसको मंदिर के शरण में जाना। आप बताइए कि आप अपना काम 5 गिना दीजिए। मैं अपना काम बिहार में 17 महीने में तेजस्वी जी सर की सरकार ने चारा घोटाला, पशुपालन घोटाला और परिवार की
सरकार, यही राष्ट्रीय जनता दल की पहचान है। और अभी दीजिए जवाब। आप एक साथ पहले मेरी बात सुन लें, फिर आप जाएं। अटक अटक के भचक भचक के चलेंगे तो नहीं होगा, जल्दी बताइए। पहली बात यह है कि आप 17 महीने में हमने 4 लाख नौकरी दी। आपने एक एग्जाम दिया और उसका पेपर लीक कर गया। आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप पेपर लीक बचा नहीं सकते हैं। आपके आए हुए कितने दिन हुए? और इनकी आवाज सुनते हैं आप तो बहुत। गिरिराज सिंह के बेड के नीचे से 4 करोड़ रुपया निकला, क्या हुआ? 15,000 करोड़ महेश शाह का निकला, क्या हुआ? पूछ लेते हैं जनता से, क्या हुआ भाई? बहुत उत्साह है, क्या? पहला सवाल कुशवाहा जी से, जिन्होंने अभी कांग्रेस का बात कहा और रोड की जो चर्चा की, इनसे पूछिए, इन्हीं के कांग्रेस के ही विधायक आज दो टर्म से यहाँ विधायक है, क्या उनका रोड क्या स्थिति क्या है? आपका उनका स्थिति क्या है? सर, ये लोग रोड की बात करते हैं, सारा दुनिया देख रहा है आँख खोलकर कि चारों तरफ रोड ही रोड बन रही है, हर घर नल आ रहा है, और फिर भी विकास से लोग आँख बंद करके रखते हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला फिर शुरू करते हैं, लेकिन पहला सवाल बच्चे से होगा। बच्चे मन के सच्चे, क्या सवाल है बेटा तुम्हारा? अंकल, मेरा सवाल है कि अभी तक भागलपुर में एयरपोर्ट क्यों नहीं बना है? ना तो एयरपोर्ट है ना तो कुछ है। वहाँ टंकी देखिए अंकल, खाली पड़ा हुआ है। क्या हो रहा है भागलपुर में? ये अभी तक हम जब से इतने से थे तब से आज तक एयरपोर्ट नहीं बना है। वहाँ एरोप्लेन उड़ना चाहिए था, धूल उड़ता है वहाँ पर। धूल उड़ता है, आप जाके देखिए, उसके बाद पता चलेगा। ऐसे ऐसे धूल उड़ता है। और वहाँ पर बहुत सही बात बताई, एयरपोर्ट नहीं बना है। लेकिन हम मोदी जी के बारे में एक चीज आपको बताना चाहते हैं। सभी लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, लेकिन भैया कोर्ट ने आदेश दिया तब राम मंदिर बना, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बनाया है। ध्यान से केस किया अंकल, जब केस किया ही नहीं जाएगा, जब बनेगा ही नहीं, जब पैसा कौन दिया था बनने के लिए? पैसा कौन दिया था? बनता कौन दिया था? जब से खपड़ा पे थे तब से तो किसी को याद नहीं आया राम मंदिर का। तब से किसी के राम जी नहीं थे वो। अब मंदिर बन गया तो सब अपना क्रेडिट उठाए जा रहा है। आप बोलने दीजिए। हाँ, ये बच्ची बिल्कुल सही बोल रही है। क्यों ये खपड़ा में तब याद नहीं? क्योंकि इसको पता नहीं है कि केस कब हुआ है। मैं कुछ नहीं पता, बताओ। केस अंकल, हाँ तो ठीक है ना, सुनिए ना, इसका सुनो। तो केस जब हुआ था तो आप काहे नहीं लड़े? आपकी पार्टी क्यों नहीं लड़ी केस? राम मंदिर बनने के बाद आपको मस्जिद याद आया। हाँ। हम इस बच्ची से नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार आदमी है उनको पता होगा केस कब हुआ है। ये तो मूल मुद्दा उठा रही है, लड़ थोड़ी रही है। हम लड़ तो रहे नहीं अंकल, हम बस इतना पूछ रहे कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ थी जब यहाँ राम जी जब खपड़ा पे थे? आपकी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ थी? बाबू, तुम्हारा क्या कहना है कि राम मंदिर का फैसला मोदी जी ने दिया है? तो फैसला का बात नहीं है अंकल, वो बात ये है कि जब आपकी पार्टी लड़ी नहीं रही है तो आप कैसे बोल सकते हैं राम मंदिर आपका है? कैसे बोल सकते हैं? आखिर 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं बोला कि राम मंदिर का फैसला हुआ था? ये बताइए आप। ये धूल उड़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है भागलपुर में? हमको क्या पता, वहाँ से पूछिए ना कौन जिम्मेदार है। खाली क्या? ये देखिए, ये बताइए कि ये जो खड़े हो जाइए, देखिए छोटी बच्ची ने लगातार सवाल किया। क्या सवाल है भागलपुर की? आप युवा हैं, यूथ हैं, किस रूप में यहाँ लड़कियों की सुरक्षा है, क्या है? छोटी लड़की ने इतने सवाल पूछिए। हंसी आ रही है केवल, कुछ नहीं पूछोगे। चलिए बताओ भाई। ईमानदार सिटी है सर। प्रधानमंत्री का जितना भी पार्टी में आदमी है सब ईमानदार है। चोर है, बाकी सब चोर है। आप किस पार्टी में? सुनिए, हम कोई पार्टी में नहीं है, हम जनता है। और देखिए स्मार्ट सिटी का परिचय टंकी देखिए, वहाँ हम गंदा पानी पी। बिटिया पूछ रही थी, वही गंदा पानी पी रहे हैं हम लोग, लेकिन टंकी खाली है, देख लीजिए। और कुछ नहीं बोलना है। रोजगार सर 5 साल में 5,696 वैकेंसी आई है रेलवे में 2019 के बाद। सरकार क्या कर रही है हम युवाओं के लिए? हम युवा का दर्द है। 66% जो है 19 साल से लेके 25 साल के युवा हैं और 83% जो है उसमें से अनएम्प्लॉयड है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है
जैसा अगर राम मंदिर इशू है तो बताइए पेमेंट भी तो इशू है। ऐसा तो है नहीं कि बेरोजगार जो लोग होते हैं उनके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। तो क्या सुनने वाले हैं बताइए? कोई नहीं सुनता, सब राम मंदिर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अपने दर्द को बयां करिए। दर्द यही है कि बेरोजगारी है और बेरोजगारी जड़ का मुद्दा। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार वो है जो 10 साल से यहाँ पे सरकार में है। कौन जिम्मेदार? वो है भागलपुर में जो सांसद थे वो जिम्मेदार है। और जिम्मेदार कौन रहेगा? स्मार्ट सिटी की बात हो रही है। पिछले 10 साल से इस शहर के माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर नल से जल नहीं आ रहा है तो हम अपने जनता के पूरे 10 साल में। सर, विपक्ष हमेशा कहता है बेरोजगारी आ गई। क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि आज के पहले सब कलेक्टर थे क्या और सब बड़े बड़े ऑफिसरों में बैठे हुए थे क्या? बेरोजगारी तब नहीं थी। हमेशा से कांग्रेस या विपक्ष हमेशा बोलती है कि बेरोजगारी है, गरीबी है, तो उन लोग अपने 70 सालों में क्यों नहीं वो बेरोजगारी खत्म किए? क्यों नहीं उन लोगों गरीबी खत्म किए? और आज अचानक हम लोग 2019 से मेरा है पहले एक बेरोजगार काउंटिंग करने की एक संस्था चलती थी। प्लीज कीप साइलेंट। बेरोजगार काउंटिंग करने की एक संस्था चलती, उसको मोदी जी को क्या ऐसा कारण आ गया या जो सरकार है उसको क्या कारण आ गया कि उन संस्था को बंद किया गया और उन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है। किसने किया भाई? ये मोदी जी ने किया। कोयला अदानी का बहुत हो गया विनाश। अब की बार कांग्रेस सरकार राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी, नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी सुन के गदगद हो गए होंगे। कई बार दूल्हा तो बता दीजिए, आखिर कौन है दूल्हा? कांग्रेस का दूल्हा कौन है पहले ये तो बता दीजिए। राहुल गांधी दूल्हा है। दूल्हा तो एक ही है, दूल्हा है कि राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। अरे 3 बार बोलने से थोड़े हो जाएंगे, 1 बार बोले राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। मेरा सवाल कांग्रेस के नेता से है। राहुल गांधी, राहुल गांधी गदगद हो जाएंगे भागलपुर की जनता की आवाज सुन के। उनको भरोसा नहीं होगा कि उनके इतने चाहने वाले हैं। मेरा सवाल कांग्रेस के नेता से है कि 70 साल तक राज किया, उन्होंने कभी दलित की बात नहीं की, उन्होंने पिछड़े की बात नहीं की, उन्होंने कभी मुस्लिम की बात नहीं की। अभी भी दलित में, पिछड़ों में, मुसलमानों में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। उन्होंने कभी क्यों नहीं बात की? हमारे प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 28 केंद्रीय मंत्री पिछड़ से बनाया। कितना हल्ला कर रहे हो? होगा क्योंकि रोजगार हमारा छीना है। और आप बताइए। आज 25 अभी दिखाई टक्की की ओर इशारा किया, क्या अपने माननीय विधायक जी का नजर नहीं किया उसके ऊपर कि 5 साल में कि नगर निगम में दौड़ दे टंकी को पंच कराते? ये वार्ड के शहर के बीच की टंकी है भाई। नहीं, विधायक जी को अपना पेट्रोल पंप से फुर्सत होगा तब तो जनता के बीच जाएंगे। 2 टर्म रहे। अच्छा, ये औद्योगिक नगरी भी है, सिल्क सिटी है, रेशम सिटी है। आप औद्योगिक घराने को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बताइए कि ऐसा काम किसने किया जिसकी वजह से उस पार्टी को आप वोट देंगे? देखिए बिहार में बोलने दो। देखिए, हम जनता की बात अगर कहें तो यहाँ पे लगभग 35 साल से केवल ठगने का काम हुआ। सुशील मोदी जी ने यहाँ को ठगा पटना से आकर, उसके बाद माननीय नेता शहनवाज हुसैन साहब ने ठगा, उसके बाद अगर आएंगे तो अजीत शर्मा जी ने ठगा। सब ठगे। तो ये तो कह रहे हैं कि शहनवाज गलत बोल रहे हैं। पूरे बिहार में आजादी के बाद, श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार में उद्योग क्रांति शहनवाज हुसैन ने लाया। पूरे बिहार में 10,000 से ज्यादा युवाओं को लोन दिया गया। ये बेरोजगारी क्यों चिल्ला रहे हैं? सुनिए, बेरोजगारी हमारे देश में बेरोजगारी है। हम जैसे युवाओं बेरोजगार हैं। बोला था कि हर 2014 के पहले बेरोजगारी नहीं थी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो और अभी बेरोजगारी बढ़ गई है। ये कौन कहता है? पहले से ये कह रहा है कि 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं थी। क्यों बढ़ा? रोजगारी है। किसने किया? बेरोजगारी है। कह रहा है 2014 से पहले बेरोजगारी नहीं, सब बेरोजगारी है। कलेक्टर बन गए थे। सर देखिए, विपक्ष के पास कोई भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो सिर्फ बेरोजगारी करता है, जबकि बेरोजगारी नहीं है। हम लोग तो कलेक्टर थे और आज हम लोग
लोग बेरोजगार हो गए। हम लोग बिहार में अभी नीतीश कुमार ने महिलाओं को, स्कूल में विद्यार्थियों को पोशाक राशि, साइकिल, नल जल सभी नीतीश कुमार ने दे रखा है। ये चलिए नेताओं से पूछ लेते हैं। जनता ने तो हाव कचकच बहुत कर दिया भाई हैं कांग्रेस के नेता। एक बात ये बता दें कि यहाँ अजीत शर्मा विधायक हैं और लगातार तीसरी बार के विधायक हैं। उनकी बेटी है नेहा शर्मा, जो एक्ट्रेस हैं। कई फिल्मों में उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया, तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। उम्मीद ये की जा रही है कि अगर कांग्रेस में सीट आती है तो अजीत शर्मा ने कहा है कि अपनी बेटी हीरोइन नेहा शर्मा को चुनाव लड़ेंगे। अगर नेहा शर्मा अगर चुनाव लड़ती हैं तो क्या स्थिति होगी? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ की जनता को, जिन्होंने इतने जोर शोर से बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का काम किया। 5.60% बेरोजगारी थी। सवाल तुरंत टाल देते हैं कुशवाहा जी। 2014 टाल देते हैं। यही एक मिनट भैया, एक मिनट, यही अंतर है भाजपा और अन्य दलों में। जब कांग्रेस को मौका मिलता है तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक आते हैं। जब लालू जी को मौका मिलता है तो लालू जी, राबड़ी जी, मिश्रा जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है तो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने का काम करता है। राहुल जी का नाम ही नहीं लेते। आप बिल्कुल इस बात को समझ लीजिए कि ये चाय वाले को प्रधानमंत्री, चाय वाला भी एक मुद्दा था। ये हथकंडे की राजनीति करने वाले लोग हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में सवाल है कि मोदी जी के सामने राहुल जी टिकते हैं कि नहीं टिकते? राहुल जी के सामने मोदी जी उनके राजनीति के सामने पिद्दी के बराबर हैं। हो राजनीतिक सोच अगर हो, भारत की सोच अगर हो, भारत के संविधान की सोच अगर हो, अगर देश की रक्षा करनी है तो राहुल गांधी कि मोदी जी पिद्दी है राहुल के। अरे ये क्या बोलेंगे? राहुल गांधी जी जहां से न्याय यात्रा निकाल कर जाते हैं, जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकाल के जाते हैं, वहां से उनके पार्टी के सांसद और विधायक टूट जाते हैं। तेजस्वी और राहुल की जोड़ी कुछ कमाल कर पाएगी? कुछ हवा है बिहार में? पहले भी पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी दल के रूप में उभरी थी और इस पार्लियामेंट के चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन सबसे बड़ी दल के रूप में, यहाँ पर सबसे बड़े गठबंधन के रूप में निकलेगी। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार उसके बाद विधानसभा 14 में क्या हुआ था? विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था उस पर क्यों नहीं आ रहे हैं? विधानसभा में तो ये लोग जीते। विधानसभा चुनाव में हमसे कम सीट जीते थे। नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़े नेता हो गए थे। तो ये बताइए कि नीतीश और मोदी की जोड़ी बिहार में 40 का 40 सीट, जैसे पिछले बार भी 39 सीट हम लोग जीते थे, इस बार 40 का 40 जीतेंगे। और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय सांसद जो 5 साल कार्यकाल रहा आजादी के बाद भागलपुर में के सांसद की तो बहुत शिकायत है। जनता कह रही है कि उन्होंने कभी कोई काम ही नहीं किया। आपके जो सांसद है उन्होंने कोई काम ही नहीं। आजादी के बाद इस 5 साल के कार्यकाल में 36,000 करोड़ योजनाओं का काम हुआ है भागलपुर में। तो मोदी जी ले आए। मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यह काम हुआ है। बताइए भाई, ये राहुल और तेजस्वी की जोड़ी की लहर है जो सुनामी है मोदी जी के, उसके सामने टिकेगी? मोदी जी की हैसियत हम सिर्फ इससे आपको बताना चाहते हैं कि हमारी महिला नेत्री, देश के प्रधानमंत्री हैसियत की बात ना करिए, महिला नेत्री है, राजनीतिक क्षेत्र की बात हो रही है। सिर्फ इतना बता दें कि सारे गठबंधन उनके अनाउंस हो गए। ये बताइए, अनाउंस हो गए। यौन शोषण का आरोपी बृजभूषण शरण सिंह का टिकट क्यों नहीं काटा? अब तक नहीं काटा। कहाँ टिकट दिया? हिम्मत हुई क्या? कहाँ टिकट दिया? अभी तक काटने की हिम्मत हुई क्या? काटने का न मिलने इतने भेज में यूपी जैसे राज्य में जहां उनका राज है वहां वो नहीं काट सक रहे हैं। वो यौन शोषण का आरोपी है। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल? ये इनको बृजभूषण जी याद आते हैं और संदेश खली में युवराज जी को जाने का टाइम नहीं मिलता है, तो ये दोहरा मापदंड ये लोग अपनाते हैं। दोहरा माप। एक बात तय मान लीजिए, एक बात तय है कि पूरे देश में इस बार 400 के पार सीटें लाकर हम लोग जीत की हैट्रिक लगाएंगे। 100 के पार है। आप कितना पार है? हम बिहार की बात करते हैं, बिहार में हम सबसे बड़ा गठबंधन रहेंगे बिल्कुल। और 370 और राष्ट्रवाद की बात होती है, गांधी जी के बाद अभी सबसे बड़ा गठबंधन रहेंगे। आप क्या रहेंगे भाई? हम गठबंधन तो इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। आपको आप क्या कहेंगे? इंडिया 0 पे आउट है, अभी तक कैंडिडेट तय नहीं कर पा रहा है, सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा है कहीं से नहीं। पिछले से भी बहुत कुछ सवाल जवाब हुए भागलपुर से, और सवाल ये हुआ कि इंडिया और इंडी गठबंधन, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहे, लेकिन भागलपुर की जनता ने सवाल जवाब बहुत तीखे पूछे
कौन बनेगा प्रधानमंत्री भागलपुर से, बस इतना ही। कल 5 बजे देखिए कटिहार से कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज।